पिछड़ों की अनदेखी का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। राष्ट्रीय पार्टी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 2600 जातियों में 1586 जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं, जिनकी आबादी 54% है, लेकिन शिक्षा और नौकरी में 983 जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं 994 जातियों को सिर्फ 2.68% और 623 जातियों को महज 7% हिस्सा मिला है। इस प्रेस वार्ता में भारतीय मानव समाज पार्टी आजाद हिंद पार्टी और मजदूर किसान इंकबाल पार्टी समेत कई संगठनों के नेता भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक दिलाना अब समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। कि आप सभी लोग संघर्षवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा की खबर को कवर कर रहे हैं। आज यूपी प्रेस क्लब में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, तो मुख्य उद्देश्य है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है पिछले 11 साल से और उत्तर प्रदेश में 8 साल से अति पिछड़े अत्यंत पिछड़े समाज को गुमराह करके रखी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजन 2047 का सपना देश की जनता को दिखा रही है और इसमें अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखी है कि ओबीसी समाज का सारा हिस्सा, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कहती थी कि यादव समाज के लोग खा गए। तो अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार भागीदारी देने के लिए केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया और 31 जुलाई 2023 को ही जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ गया, जिसमें कि लगभग 2600 जातियां केंद्र में ओबीसी के लिस्ट में हैं। उसमें से 983 जातियों के लोगों को एक भी ना तो शिक्षा में लाभ मिल पाया, ना नौकरी में लाभ मिल पाया, ना तो राजनीति में लाभ मिल पाया और लगभग 994 ऐसी जातियां हैं टोटल मिला करके उनका परसेंटेज भागीदारी में 2.868 पॉइंट ही मिल पाया है। बाकी का लगभग 623 जाति के लोग ही ओबीसी का जो भी हक अधिकार है वह ले पाए हैं। तो इसलिए जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट तो बना और रिपोर्ट आ भी गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार लागू नहीं की है। और उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड जज राघवेंद्र सिंह जी के जो है नेतृत्व में मार्च 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का गठन भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ जी ने किया और अक्टूबर 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और आज 2025 चल रहा है और न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की, ना तो केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू की। और ये आरक्षण में वर्गीकरण हमारे देश के 12 प्रदेशों में ऑलरेडी लागू है और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। तो क्यों नहीं लागू है? सबसे पहले हमारे बिहार, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 1978 में लागू किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुमराह करके एक तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देख रहे हैं हर जगह जो सर्वे चल रहा है वोटर लिस्ट में, तो वोट की चोरी का प्रकरण सामने आ रहा है। कहीं वोट की चोरी करके सत्ता हासिल कर रही है, कहीं विधायक को खरीद करके सत्ता हासिल कर रही है, तो सारी पार्टियों को तोड़ करके सत्ता हासिल कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास टाइम है, इस सरकार के पास टाइम है, लेकिन जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास टाइम नहीं है। ये कौन सा विजन 1947 दिखाना चाहते हैं? क्या इनका विजन यही है कि 1947 तक गडेरिया का बेटा भेड़ चराएगा, यादव का बेटा भैंस चराएगा, नाई का बेटा दाढ़ी बनाएगा,
कुर्मी मौर्य का बेटा खेती करेगा, क्या यही विजन है इनका? तो अगर इसको स्पष्ट करें। नहीं, अगर सबका साथ सबका विकास अगर ये बात करते हैं तो अतिशीघ्र सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस जो रोहिणी की रिपोर्ट लागू करें, ताकि आगामी जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव में भी आरक्षण में वर्गीकरण हो और ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य चुन करके अति पिछड़े समाज के लोग आएँ। एक हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव यह जनता के द्वारा से होना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज सेवा करने की भावना रखने वाले लोग चुन के आए। नहीं तो ये ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद केवल बाहुबलियों तक सीमित हो जाता है। इस मांगों को लेकर के आज हमारा यह कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केवट रामधनी बिंद जी शामिल हैं। वीर फूलन देवी जन संगठन के अध्यक्ष भाई रमेश निषाद जी शामिल हैं। और आज और 2 दल अमावे हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट राव नदीम जी शामिल हो रहे हैं। और मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रम पाल कश्यप जी शामिल हो रहे हैं। हम भागीदारी न्याय मोर्चा का विस्तार पूरे प्रदेश में करेंगे। इसी तरह से और आगामी विधानसभा चुनाव भी भागीदारी न्याय मोर्चा अपने दमखम के साथ लड़ेगी। सर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? आंदोलन को और गति देंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से अपनी फरियाद करेंगे। और नहीं भी सरकार सुनती हो तो जल्द ही हम ऐसा डेट तय करके आगामी संभवतः नवंबर महीने में विधानसभा का घेराव करके हम सरकार से अपनी मांग को मांग करेंगे।